मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशियों को क्यों दे दी? इस पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दिहाड़ी मजदूरों ने अगर पोस्टर लगा दिया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये किस प्रकार की तानाशाही है? ये किस प्रकार की चोरी और सीनाजोरी है? मिस्टर मोदी, आई डेयर यू अरेस्ट मी। मैं देश के एक एक नागरिक की तरफ से आपको चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी जी, गिरफ्तार कीजिए मुझे। संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, ये कानून उन लोगों पर लागू होता है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब या नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें दीवारों पर पोस्टर बैनर लगाना भी शामिल है। लेकिन आपने कभी इस तरह की कार्यवाही किसी नेता पर होती देखी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेताओं के पोस्टर आपको हर जगह लगे मिल जाएंगे, तो क्यों कभी उन पर कार्यवाही नहीं की गई? क्या बीजेपी सत्ता में होने का फायदा उठा रही है? दिल्ली में मोदी से सवाल करने को लेकर दिल्ली में पोस्टर लगे जिन पर लिखा था, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई? तो इस पोस्टर पर दिल्ली पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर डाली, जैसे ना जाने दिल्ली में दंगाई या फिर अलकायदा वाले आ गए हों और सबको एक ही दिन में शिकंजे में ले लिया गया। 24 घंटे के अंदर पूरी दिल्ली में पोस्टर हटा दिए गए। आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस पकड़ किसे रही है? जिन्होंने पोस्टर लगाए, जिन्होंने पोस्टर प्रिंट किए, जिन्हें पोस्टर लगाने के पैसे मिले। दिल्ली पुलिस की इस कार्यवाही को देखते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी को चुनौती दे डाली कि आप मुझे भी अरेस्ट करो, मैं भी आपसे पूछता हूं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई? मिस्टर मोदी, आई डेयर यू अरेस्ट मी। मैं देश के एक एक नागरिक की तरफ से आपको चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी जी, गिरफ्तार कीजिए मुझे। या तो आप एक कानून बना दीजिए मोदी जी, लाशों पर भी लागू होना चाहिए वो, कि अर्थी तभी उठेगी जब बादशाह सलामत की वाहवाही हो, मैयत तभी उठेगी जब आपकी वाहवाही हो, अंत्येष्टि तभी होगी जब आपकी वाहवाही हो। बना दीजिए ये कानून। ये उत्सव, टीका उत्सव, ताली उत्सव, थाली उत्सव, दिया उत्सव, कहां है ये उत्सव? आप उत्सव मनाएं और लोग अपनी लाशें लेकर घूम रहे हो ढूंढने के लिए कि कहां उनको जलाएं, कहां उनको दफनाएं। ये क्या हाल बना रखा है आपने देश में? इसी को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर पोस्ट किया, जिसके बाद से अरेस्ट मी टू ट्रेंड कर रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता दुर्गेश पाठक ने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े करे, तो अब दिल्ली पुलिस आप नेताओं पर अपना शिकंजा कस रही है। आपने विदेश क्यों भेज दी? उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि मोदी जी, हमारे बच्चों की जो वैक्सीन है, जिससे हमारी माँ बच सकती थी, जिससे हमारी बहन बच सकती थी, जिससे हमारे बच्चे बच सकते थे, वो वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी? ये प्रश्न हमने पूछा और इस प्रश्न के कारण आज हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। मार करने का शौक है। अगर आपको लगता है कि जेल में डालने से लोग चुप हो जाएंगे, तो हम ये कहना चाहते हैं आपको कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगवाए, ये पोस्टर मैंने लगवाए हैं। अगर आपको गिरफ्तार करना है तो हमें गिरफ्तार करिए, हमारे विधायकों को गिरफ्तार करिए, जो बेचारे गरीब दुखियारी जो 100-200 रुपए लेके पोस्टर लगाते हैं, जो लोग ऑटो चलाते हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, उनको आप पीट रहे हैं, उनको आप थाने में बुलाकर गिरफ्तार कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। कपड़े से ज्यादा बिक गया बाजार में कफन। हाकिम ये कह रहा है कि सब ठीक ठाक है। साथियों, आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, चोरी और सीनाजोरी। यही हालत इस समय मोदी सरकार की है। समय बर्बाद करने की जरूरत ना पड़े और ये पोस्टर मैं भी लेकर बैठा हुआ हूं, आपको कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी यही कह रहा हूं कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? अब अगर ये कहना और ये लिखना गुनाह है तो आप
तत्काल हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। जितनी संगीन धाराओं में एफआईआर लिख सकते हैं एफआईआर लिख दीजिए। दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 17 से निगम पार्षद प्रवीण कुमार को डाबरी थाने में नोटिस भेज पूछताछ के लिए बुलाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर केंद्र की ऐसी मोदी सरकार चल रही है, निकम्मी सरकार जिसे कह सकते हैं, गूंगी बहरी सरकार, कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को, एक आम आदमी को अगर कोई वैक्सीन के लिए पूछता है कि मोदी जी देश के अंदर 6.5 करोड़ वैक्सीन जो देश के हित में थी, देश के लोगों को लगनी थी, वो आपने विदेश क्यों भेज दी? मोदी जी आपसे पूछा था कि आपने हमारे 6.5 करोड़ वैक्सीन जो हमारे देश की और हमारी दिल्ली की जनता को लगनी थी वो आपने क्यों बेची? और आपने आज मुकदमा मेरे ऊपर करने का काम किया, यानी कि आज इस लोकतंत्र के अंदर, देश के अंदर एक लोकतंत्र है, उसके हिसाब से अगर कोई पूछता है तो आपको जेल भेजने का काम करते हैं। मोदी जी मैं डरने वाला नहीं हूँ, आपसे हमेशा पूछता रहूँगा कि आपने हमारे 6.5 करोड़ वैक्सीन जो देश के लोगों की थी, युवाओं की थी, वो आपने क्यों भेजी, चाहे आप मुझे जेल भेज दो। हम आपको एक और पोस्टर से वाकिफ करवाते हैं जो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा दिल्ली की सड़कों पर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है नशा मत बांटो केजरीवाल। यह पोस्टर दिल्ली में हर जगह आपको लगे हुए मिल जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्यों बीजेपी नेता आदेश गुप्ता पर कोई कार्यवाही नहीं की गई? जब प्रधानमंत्री से पूछे जाने पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर क्यों आदेश गुप्ता पर कोई कार्यवाही नहीं हुई? ऐसा नहीं है कि ये कोई बीजेपी द्वारा पहला मामला हो जहां बीजेपी ने सत्ता में होने का फायदा उठाया हो। इससे पहले भी पिछले हफ्ते बिहार में पप्पू यादव ने जब राजीव प्रताप रूडी की एम्बुलेंस का राज खोला तो उन पर अगले ही दिन लॉकडाउन तोड़ने को लेकर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया। इन सब बातों को देखते हुए अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ सकता, कि मोदी की आलोचना नहीं की जा सकती, या फिर वे खुद को आलोचनाओं से परे समझते हैं? क्या यही है लोकतांत्रिक देश का लोकतंत्र? क्या यही है एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री की लोकतांत्रिक सरकार चलाने का तरीका?